अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो डेक्सा स्कैन के बारे में है। आजकल बहुत से डॉक्टर्स डेक्सा स्कैन एडवाइस करते हैं। डेक्सा स्कैन है क्या? डेक्सा स्कैन की एब्रीविएशन है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीट्री। ये बेसिकली एक तरह का एक एक्सरे होता है और ये आपको बताता है कि आपके हड्डियों के अंदर कितनी ताकत है, हड्डियों की अंदर मिनरल कितना है और हड्डियों की इंटेग्रिटी कितनी है, हड्डियों के अंदर कितनी मजबूती है। ये बेसिकली एक एक्सरे की तरह की एक टेस्ट है, आधे घंटे में परफॉर्म किया जा सकता है और इसके ज़रिए आप हड्डियों की इंटेग्रिटी या हड्डियों के फ्रैक्चर रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या जो यंग पेशेंट्स हैं जो ख़ास किस्म की दवाई ले रहे होते हैं, उनमें चांसेस होते हैं कि हड्डियाँ जल्दी टूट सकती हैं। स्पेशली वो लोग फीमेल्स जो कि 65 ईयर्स से अबव हैं और मेल जो 70 ईयर्स से अबव हैं, या वो पेशेंट जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं डिफरेंट बीमारियों के लिए, जिस तरह के दमा की मरीज़ी हैं या जोड़ों की बीमारियाँ जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उन लोगों के अंदर फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है। फ्रैक्चर रिस्क से मुराद ये नहीं है कि आप की कोई बहुत बड़ी चोट लगे, बल्कि ये मिनिमम ट्रामा रिस्क होता है कि आप थोड़ा स्लिप हुए और आपकी जिस चोट पे आपकी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए उस पर आपका बोन फ्रैक्चर हो जाता है। तो उन पेशेंट्स में डेक्सा स्कैन किया जाता है और डेक्सा स्कैन अमूमन हम उन फीमेल्स में भी करते हैं जो मेनोपॉज, जिनके मंथली पीरियड्स ख़त्म हो चुके होते हैं, उसके बाद भी ये किया जाता है ताकि हड्डियों की इंटेग्रिटी को चेक किया जा सके। हम बेसिकली देखते क्या है, इसमें एक चीज़ होती है जिसको टी स्कोर कहा जाता है। टी स्कोर कैलकुलेट करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी हड्डियाँ नॉर्मल हैं या उसमें सिर्फ थोड़ी सी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है जिसको ऑस्टियोपीनिया कहा जाता है, जिसमें सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाता है, या आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी हैं, उनमें पोर्स बन चुके हैं, उसकी इंटेग्रिटी कम हो चुकी है। हम बेसिकली टी स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। आप जब जाते हैं तो आप ख़ास हड्डी का किसी भी हिप बोन का आप बोन स्कैन करा सकते हैं, लेकिन अमूमन हम हिप बोन का या नेक का फीमर जो कि आपकी थाई की बोन होती है उसको हम चेक करते हैं और बेसिकली हम इसके ज़रिए हम कंफर्म करते हैं कि आपकी हड्डियों के अंदर कितनी ताकत है, कितनी इंटीग्रिटी है, और वो टी स्कोर कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपका टी स्कोर -1 से ऊपर है, जिस तरह -0.5 है या ज़ीरो है या ज़ीरो से ऊपर है, तो आपकी बोन की इंटीग्रिटी को नॉर्मल लिया जाता है। अगर -1 से नीचे हो जाए लेकिन -2.5 से ऊपर हो, जिस तरह एक पेशेंट का अगर टी स्कोर -1.5 आता है या -2 आता है, उसको ऑस्टियोपीनिया कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दी जाती है। और अगर आपका टी स्कोर -2.5 से कम हो जाता है, लाइक -3 हो जाता है, -3.5 होता है, या आपकी फैमिली में किसी को फ्रैक्चर हो चुका है मिनिमम ट्रामा से, या आपको अपने अंदर फ्रैक्चर की हिस्ट्री मौजूद है, तो इस सूरत हाल में हम बेसिकली ख़ास किस्म की मेडिसिन देते हैं जिसको बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं, जो कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। वीकली डोज भी होती है, 2 वीकली डोज भी है, मंथली डोज भी होती है, कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने बोन्स की इंटेग्रिटी को वापस ला सकते हैं और बोन्स की ताकत को बहाल कर सकते हैं। और वो बेसिकली 1.5 से 2 साल के लिए वो मेडिसिन देते हैं और डॉक्टर स्कैन को रिपीट किया जाता है, टी स्कोर को दोबारा चेक किया जाता है। अगर वो बेहतर हो जाए तो उस दवा को बंद कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।